वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम सेकंड सेशन में जा रहे हैं मार्केट अप्रोच टू वैल्यूएशन के लिए ना। और इसमें हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे एडॉप्शन ऑफ वेटेजेस। ये एक सेल्स कंपैरिजन का मेथड है। इसको मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट मानते हैं। यस, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसमें से केस स्टडी आने की संभावना काफ़ी हद तक रहती है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर एक बार आप इसको समझ लेंगे कॉन्सेप्ट को, तो फिर आप इसकी केस स्टडी करना बिल्कुल आसान और सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए थोड़ा धीरे-धीरे चलेंगे, बिकॉज़ समझने के एंगल से हम थोड़ा स्लो पेस पे रखेंगे इसको। और पहले जो इसका टेक्नीक है वो समझेंगे। फिर एक केस स्टडी को हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे मैनुअली, विदाउट हेल्प ऑफ एक्सेल शीट। और फिर इस केस स्टडी को हम एक्सेल शीट की फॉर्म से भी सीखने का एफर्ट करेंगे। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपने सीधा केस स्टडी पे जंप कर लिया और पिछला आपने कोर्स मटेरियल अगर नहीं पढ़ा है, तो आप इसको वीडियो को बंद कर दीजिए और पिछला जो भी मटेरियल है, पहले वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट और इनकम अप्रोच टू वैल्यूएशन, वो दोनों पूरा कवर कीजिए। उसके बाद मार्केट अप्रोच टू वैल्यूएशन की थ्योरी कवर कीजिए और तब इस केस स्टडी पे जंप कीजिए। अदरवाइज आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, बिकॉज हम बहुत सारे पिछले कॉन्सेप्ट्स को रीअप्लाई करेंगे और जहां पर रीएप्लीकेशन होगी वहां पर हम दोबारा से चीजों को इलेबोरेट नहीं करेंगे समय बचाने के लिए। अगर आप इसके बाद कोई हमारी क्लास ज्वाइन करने वाले हैं, जो हमारी 31 डेज का फास्ट ट्रैक कोर्स चलता है, जिसमें हम सारी चीजें बहुत अच्छे से सिखाते हैं, तो अगर आप वो ज्वाइन करने वाले हैं तो अपने डाउट्स को नोट कर लीजिए। क्लास में हम डिस्कस करके आपको उसका सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और एक्सेल शीट भी जो स्टूडेंट्स हमारे क्लास ज्वाइन करते हैं उनको हम एक्सेल शीट देंगे। तो अदरवाइज आप इसमें से अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो का अपने डायरी में नोट कर सकते हैं और अपनी एक्सेल खुद बना सकते हैं। तो चलिए समय खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूरा सिलेबस है ऑलरेडी। हम सारा थ्योरी इसमें जो पार्ट है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सेशन नंबर 1 में हमने ये तीनों टॉपिक जो थ्योरी था वो कवर कर लिया है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो सारा का सारा कैलकुलेशंस ही है, केस स्टडीज ही है। हर एक टॉपिक में से एक एक केस स्टडी आ सकती है। तो आज हम जो फोकस कर रहे हैं वो सेल्स कंपैरिजन मेथड पे फोकस करेंगे। जैसा कि हमने पार्ट नंबर 1 में डिस्कस किया था कि सेल्स कंपैरिजन में 5 टेक्निक होती हैं और इसमें से 3 जो टेक्निक है 1 2 3 ऊपर की, ये ही आईबीबीए एग्जाम के हिसाब से रिक्वायरमेंट है। नीचे की 2 4 और 5 नंबर की रिक्वायरमेंट सिस्टम एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से नहीं है। इसलिए हमने सिर्फ बता दिया है कि 5 टेक्निक्स हैं, बट हम जो केस स्टडी और डीपली स्टडी स्टडी करेंगे वो 1 2 3 वाला ही करेंगे। आज के सेशन में हम ये वाला करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम हिंडोनिक मॉडल करेंगे और फोर्थ सेशन के अंदर हम एडजस्टमेंट ग्रिड मॉडल करेंगे। तो देखिए, बेसिकली इसके इसको हमने स्टेप वाइज बना रखा है मैंने कन्वीनियंस के लिए। तो इसके स्टेप्स हैं कुछ, तो आप ये स्टेप्स नोट कर लीजिए। अगर आपको स्टेप्स दिमाग में बैठ गए तो आप कोई भी केस स्टडी इसमें से कर लेंगे और इसमें से एग्जाम्पल नहीं आएगा। अगर आया तो केस स्टडी ही आएगा। इसलिए आपको ये समझना जरूरी है। इसको नोट कर लीजिए कॉपी के अंदर और कैसे कैसे बढ़ना है। तो पहला स्टेप क्या है कि जो कि बेसिकली जो भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं, एट्रीब्यूट ऑफ सब्जेक्ट लैंड टू बी वैल्यूड। तो जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना है उसके आपको एट्रीब्यूट्स निकालने के, उसकी डबल फ्रंटेज है, साइज के सामने साइज कितना है। बेसिकली एक तो आपका सैंपल स्पेस, सैंपल प्रॉपर्टी की कुछ इंस्टेंसेस हैं, कुछ सैंपल डाटा है कि सब ये बाजू की प्रॉपर्टी बिकी है। अब जो प्रॉपर्टी बिकी है जिसके सैंपल डाटा आपके पास है और जिस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना है, तो दोनों प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम तो हो नहीं सकती, बिकॉज लोकेशन लोकेशन लोकेशन, तो उसकी लोकेशन भी अलग है और भी चीजें अलग हो सकती हैं। तो आपको ये स्टडी करना है पहले कि जो प्रॉपर्टी का आपके पास सेल इंस्टेंस है वो, और जिस प्रॉपर्टी का आपको वैल्यूएशन करना है वो, उन दोनों के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट से क्या मतलब हुआ कि उसके सामने सड़क कितनी चौड़ी है, फ्रंट गोमुख है, प्लॉट का साइज कैसा है, तिकोना है, रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, स्क्वायर है, नॉर्थ फेसिंग साउथ फेसिंग, है ना, उसमें जमीन में भराई कितनी है उसकी, लैंडलॉक तो नहीं है, ऑनरशिप कुड ऑल्सो भी डिफरेंट। एक जो पिछला मकान है वो उसमें हो सकता है एक सिंगल ऑनर हो, जो इस प्रॉपर्टी वैल्यूएशन आप कर रहे हैं उसमें 2 या 3 या 10 ऑनर, 5-10 ऑनर हो, कोई लिटिगेशन पेंडिंग हो सकती है। ठीक है, तो मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, आपको पहले फैक्टर समझने हैं। तो देखिए, जो बेसिकली मोटे मोटे जो फैक्टर्स होते हैं, जो कि एक वैल्यूअर एक प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करने के टाइम पे जो मोटे मोटे, ये आपको बता रहा हूँ रियल टाइम सिनेरियो में, कि आईबीबी एग्जाम के एंगल से तो ठीक है, लेकिन रियल टाइम जब आपको एक्चुअल में वैल्यूएशन करनी है
तो मेजर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिस पे आपको नजर रखनी है, एक तो फ्रंटेज, कि जो प्रॉपर्टी आपके पास सेल इंस्टेंस है उसके फ्रंटेज सिंगल है, डबल है, और जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उसकी फॉर एग्जांपल डबल डबल फ्रंटेज है। तो जिस प्लॉट का दो फ्रंटेज है, तो मतलब दो साइड से एंट्री अलाउड है, दो साइड सड़क लग रही है उसकी, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो नॉर्मली 15-20% अगर आप वैल्यू उसकी बढ़ा के रखेंगे एजम्पशन, एक्चुअल जब वैल्यूएशन करेंगे तो आपको खुद एजम्पशन लेनी पड़ेंगी। पर एग्जाम में आपको ये कुछ भी एजम्पशन लेनी नहीं है। तो आपको ये एट्रीब्यूट्स भी मिलेंगे लिखे हुए, या घुमा के या सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखे रहेंगे एट्रीब्यूट्स। और आपको ये परसेंटेज जो इसके अंदर है, कितना परसेंट आपको वेट अप्लाई करना है, वो भी उसमें एग्जाम्पल में लिखा रहेगा। लेकिन आपको केस स्टडी में ये बिटवीन द लाइंस पढ़ना है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा है और उसका कितना परसेंटेज कैसे लिखा हो वो समझना पड़ेगा। तो हम केस स्टडी जब करेंगे वहां देखेंगे इस चीज का एप्लीकेशन। बट रियल लाइफ में आपको खुद से वैल्यूअर एज ए वैल्यूअर आपको समझना पड़ेगा कौन कौन से एट्रीब्यूट्स ये प्रॉपर जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन आप कर रहे हैं उसके अलग है एज कम्पेयर टू जिस प्रॉपर्टी की आपके पास सेल इंस्टेंसेस है एज कम्पेयर टू दैट प्रॉपर्टी। तो कॉमनली फ्रंटेज एक पैरामीटर होता है कि सब डबल फ्रंटेज अगर है और आपके पास सेल ये है जो एट्रीब्यूट्स है उससे जो एक्चुअल सेल इंस्टेंस है उसके एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज के हैं। और ये एट्रीब्यूट फॉर एग्जांपल उस प्रॉपर्टी के हैं जिसका वैल्यूएशन करना है। तो अगर सिंगल प्रॉपर्टी वाली जो सिंगल फ्रंटेज वाली प्रॉपर्टी का सेल इंस्टेंस आपकी 100 रुपए का है और आप जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कर रहे हैं वो डबल फ्रंटेज है, उसका दो रोड लग रही है उसके अंदर, तो ऑब्वियसली डबल फ्रंटेज वाली प्रॉपर्टी का वैल्यू ज्यादा होगी। तो कितना 15 से 20% का वैल्यू आप एक रीजनेबल माना जाता है जो बढ़ा के ले सकते हैं इस रेंज में। अगर मान लीजिए जो प्लॉट का आप वैल्यूएशन कर रहे हैं वो बड़ा है, काफी बड़ा सा प्लॉट है एज कम्पेयर टू जो सेल इंस्टेंस आपके पास है, तो उस केस में प्रॉपर्टी की जो बड़ा साइज का जितना बड़ा प्रॉपर्टी का साइज होगा उतनी वैल्यू कम हो जाती है। तो 15 से नॉर्मली नॉर्मली अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा छोटा प्लॉट है जिसकी यूटिलिटी कोई नहीं है, तो उसके उस केस में अगर थोड़ा सा बड़ा है मीडियम साइज है तो प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ती भी है। बट नॉर्मली नॉर्मली अगर प्रॉपर्टी का साइज प्लॉट का साइज बढ़ रहा है तो उससे वैल्यू घटती है। तो 15 से माइनस, यहाँ देखिए माइनस साइन है यहाँ पे, तो घट रही है तो मतलब माइनस लगाना है आपको। टाइम फैक्टर ऑफ करंट ईयर, तो नॉर्मली ये एज्यूम किया जाता है जैसे 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 टाइम बीतता है प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। तो एज्यूम किया जाता है कि हर साल कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। तो एक साल के ऊपर आप 5 से 15% का अगर अप्रिसिएशन पकड़ते हैं प्रॉपर्टी का, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन अपना लगभग 5, 4, 5, 6% रहता है, तो 5% भी अगर आप पकड़ लेंगे एवरेज जो है तो मिनिमम ठीक है। और कभी कभी प्रॉपर्टी में बूम आ जाता है तो 15% तक भी आप एक साल का एवरेज पकड़ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस सिचुएशन। तो जो घर के सामने सिंगल रोड ही है, लेकिन जो सेल इंस्टेंस आपके पास है उस पे एक छोटी रोड थी, 12 फीट की रोड थी या 20 फीट रोड थी या 30 फीट रोड थी, छोटी सी गली है या रोड है, लेकिन जो आप प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कर रहे हैं उसके सामने चौड़ी रोड है, 60 मीटर रोड है, राइट। तो फिर आपका उस केस में जब चौड़ी सड़क घर के सामने गुजरती है तो नॉर्मली उससे जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो बढ़ती है। अगर मान लीजिए लैंड जो जिस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कर रहे हैं वो लैंड लॉक है फॉर एग्जांपल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि लैंड लॉक अगर प्रॉपर्टी है तो उसकी वैल्यूएशन जीरो नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसमें नॉर्मली 75 to 80% का रिडक्शन आपको मानना है। अगर 100 रुपए का प्लॉट का वैल्यू आ रहा है तो सीधा 75 रुपए आप कर दीजिए, उसको 75 माइनस करके 25 रुपए वैल्यू आ जाएगी उसकी मोटा मोटा, लैंड लॉक की वजह से। बाकी और फैक्टर भी देखने पड़ेंगे। अगर ज्वाइंट ओनरशिप है जिस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना है उससे थोड़ी सी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती है, तो जितने ज्यादा ओनर होंगे उतनी वैल्यूएशन उसकी प्रॉपर्टी की नेगेटिव होगी। तो 5 से 15% पर ओनर आप इंक्रीज कर सकते हैं, इसको माइनस कर सकते हैं वैल्यू प्रॉपर्टी की। सी फ्रंट, ये देखिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो अगर बीच पे कोई प्रॉपर्टी है, अगर वो प्रॉपर्टी बिल्कुल समुद्र किनारे पे है तो उससे वैल्यू गिरेगी। क्यों? क्योंकि उसमें ज्वार भाटा आएगा समुद्र के अंदर, तो कभी कभी पानी भी घुस आएगा बिल्डिंग के अंदर, तो उस बिल्डिंग की वैल्यू कम है। लेकिन अगर कोई बिल्डिंग समुद्र के किनारे के नजदीक है जहां से आपको बीच व्यू दिखता है, समुद्र का किनारा दिखता है, राइट, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और जो बिल्कुल नजदीक है वहां ज्वार भाटा आएगा, उसमें पानी घुसेगा घर के अंदर, या फिर वहां पे जो नींव है उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी खराब हो जाती है बिकॉज उसमें समुद्र का पानी खारा होता है। तो बार बार अगर वो पानी बिल्डिंग में टच करेगा तो उसकी बिल्डिंग की लाइफ कम हो जाती है, राइट। और साथ में जो कोस्टल रेगुलेशन होते हैं वो भी इम्पेक्ट करते हैं उस चीज को कि आप कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कर सकते हैं बिल्कुल पास में। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी थोड़ी सी दूर है जिससे कि आपका व्यू अच्छा आ रहा है लेकिन जो कोस्टल रेगुलेशन है वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं और समुद्र का पानी टच नहीं करता है या ज्वार भाटा नहीं आता है, राइट, या समुद्री कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं वहां पे, जानवर नहीं आते हैं, तो उस हिसाब से वैल्यू आपकी बढ़ भी सकती है, लेकिन क्योंकि वहां से व्यू अच्छा मिलेगा आपको।
तो फॉर एग्जांपल हाई राइज टावर जो होते हैं समुद्र के किनारे पे, उनकी वैल्यू ज्यादा होती है, लेकिन जो बिल्कुल ही झोपड़ी टाइप के जो छोटे छोटे घर बने हुए हैं समुद्र के किनारे पे, उनकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती है। तो अगर प्रॉपर्टी में लिटिगेशन है, मान लीजिए जिस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन आपने किया था उसमें कोई लिटिगेशन नहीं था, सॉरी जिसका सेल इंस्टेंस उसमें कोई लिटिगेशन नहीं था, लेकिन जिसका वैल्यूएशन आप करने जा रहे हैं उसमें प्रॉपर्टी में लिटिगेशन है, तो उसमें 30% या उससे ज्यादा भी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो सकती है। अब उसके बाद जो प्रॉपर्टी का इंस्टेंस आपके पास है वो नॉर्मल मार्केट प्राइस पे वैल्यूएशन हुआ है, लेकिन आप एज ए वैल्यूअर उस प्रॉपर्टी का, आपको बैंक ने बोला है कि आपको इसको फोर्स सेल करनी है, या फिर किसी अथॉरिटी ने बोला है आपको कि रिकवरी ऑफ टैक्सेस और रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स उन्होंने बोला है कि वैल्यूएशन कीजिए प्रॉपर्टी का, तो वो फोर्स सेल कर रहे हैं आप, तो उसके अंदर भी 15 से 30% का उसमें घटा घटा घाटा कर सकते हैं, मतलब वैल्यू कम कर सकते हैं। फोर्स सेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेशन नंबर 1 और 2 के अंदर, वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट के, तो आप वहां पे जरूर देख लें इसको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, जब हम ये पहला स्टेप कर लेंगे तो सेकंड स्टेप क्या बनता है, पहले तो आपको एट्रीब्यूट्स निकालने हैं कि भी कितना कितना प्लस माइनस है, वो आपको निकालना है, और उसके बाद से एक प्रॉपर्टी का जो भी सैंपल, जो भी एक्चुअल प्रॉपर्टीज है उसकी वैल्यू वैल्यू निकालनी है, ताकि सारी सारी प्रॉपर्टीज एक सेम लेवल पे आ जाए। उसके सेकंड स्टेप में क्या है कि आपको ये जो सैंपल प्रॉपर्टीज हैं, जो आपका जिसका मान लीजिए 3 सैंपल का निकाला आपने मार्केट से डाटा, तो उनको उनकी आपने 3 चीजें निकालनी है, पोटेंशियल ग्रॉस इनकम, इफेक्टिव ग्रॉस इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम। ये तीनों चीजें हम इनकम अप्रोच टू वैल्यूएशन में ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हल्का सा टच करेंगे यहाँ पे। पोटेंशियल ग्रॉस इनकम क्या होती है कि मान लीजिए आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका आप 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मानते हैं, तो उसमें मैक्सिमम इनकम, ग्रॉस इनकम कितनी आ सकती है। मान लीजिए प्रॉपर्टी में 10 कमरे हैं, तो उस 10 कमरों में आप एज्यूम कर रहे हैं कि साहब आप हर एक कमरे में से आपको 5,000 रुपये किराया आता है एक महीने का। तो अब हो सकता है किसी महीने में खाली भी रहे वो, एवरेज ऑक्यूपेंसी 100% ना भी रहे, लेकिन ग्रॉस पोटेंशियल ग्रॉस इनकम मतलब आप एज्यूम करते हैं 10 के 10 कमरे 12 महीने 24 घंटे 7 दिन वो चढ़े रहेंगे और किराया उसमें से आएगा। तो मैक्सिमम कितना किराया आ सकता है, अगर 5,000 रुपये किराया आ रहा है कमरे का और 10 कमरे हैं बिल्डिंग में, तो आपको 50,000 रुपये का किराया मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रॉस इनकम हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल सेकंड क्या है कि ग्रॉस इफेक्टिव ग्रॉस इनकम। अब ऐसा तो नहीं है कि 12 महीने 12 कमरे चढ़े रहेंगे, हो सकता है कभी कोई कमरा खाली भी हो जाए। तो मान लीजिए 10% उसके अंदर से ऑक्यूपेंसी नहीं है, राइट, महीने में मान लीजिए एवरेज एक कमरा खाली पड़ा रहता है एवरेज, तो 10% की ऑक्यूपेंसी वैकेंसी हो गई। तो पोटेंशियल जो रिडक्शन फॉर वैकेंट एरिया और वैकेंसी, तो एक कमरे का किराया माइनस कर देंगे आप, तो 50,000 माइनस 5,000 मतलब कि 50,000 हो गया ग्रॉस इनकम, और रिडक्शन फॉर वैकेंसी मतलब एक कमरा खाली है पूरे महीने में एवरेज, तो 5,000 रुपये उसके माइनस हो गए। तो इफेक्टिव ग्रॉस इनकम कितनी होगी, 45,000 रुपये आपकी। ठीक है, और नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी है, अब उस 45,000 में से हो सकता है आपको कुछ खर्चे करने पड़े, जैसे आप बिजली का खर्चा आप कर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस का खर्चा आप कर रहे हैं, इंश्योरेंस का आप कर रहे हैं, उसको करेक्ट कलेक्ट करने के जो आउटगोइंग्स हमने डिस्कस किए थे इनकम अप्रोच टू वैल्यूएशन में, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ग्रॉस रेंट, ग्राउंड रेंट और आउटकमिंग आउटगोइंग्स किस किस टाइप की हो सकती हैं। तो अगर उस तरह की आउटगोइंग्स कुछ हैं तो वो आपको माइनस करनी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है, 2,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और वो ग्रॉस इनकम में से, इफेक्टिव ग्रॉस इनकम में से, ना कि पोटेंशियल ग्रॉस इनकम में से, अगर आप माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड नेट ऑपरेटिंग इनकम। तो ये 3 चीजें आपको बेसिकली निकालनी है, और फिर हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर 3 की तरफ। जब आप तीनों चीजें निकाल लेंगे फिर उसके बाद आपको एडजस्टेड ये निकालना है। तो पहला क्या है, आफ्टर आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ द सब्जेक्ट लैंड एंड डिसाइडिंग अबाउट देयर वेट्स, कैलकुलेट फॉलोइंग मार्केट इंडिकेटर। तो पहला क्या है, जो हमने स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने जो प्राइस प्लस माइनस किए थे एट्रीब्यूट्स, तो उसके हिसाब से आपको एडजस्टेड पर स्क्वायर फीट रेट निकालना है सैंपल प्रॉपर्टीज का, तीनों प्रॉपर्टीज का, मतलब 3 प्रॉपर्टी है, तीनों का निकालेंगे आप। एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे निकालेंगे। उसके बाद जो एडजस्टेड पोटेंशियल ग्रॉस इनकम है, PGIM शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं, PGIM पोटेंशियल ग्रॉस इनकम मल्टीप्लायर, और ये एडजस्टेड है। ठीक है, तो ये एडजस्टेड क्यों है, क्योंकि हमने जो एडजस्टेड सेल प्राइस है जो हमने प्लस माइनस स्टेप नंबर 1 के अंदर किया था, उसके बाद जो एडजस्टेड सेल प्राइस आया था और डिवाइड बाय पोटेंशियल ग्रॉस इनकम ऑफ ईच बिल्डिंग, तो ये फैक्टर निकल के आएगा। उसके बाद ऐसे ही हम EGIM निकालेंगे, एडजस्टेड इफेक्टिव ग्रॉस इनकम मल्टीप्लायर, वो भी सेम फॉर्मूला है आपका, एडजस्टेड सेल प्राइस ऊपर सेम आ गया,
लेकिन नीचे हम डिवाइड करेंगे इफेक्टिव ग्रॉस इनकम से। यहाँ पर हमने डिवाइड किया था पोटेंशियल ग्रॉस इनकम से, एज्यूमिंग 100% ऑक्यूपेंसी, और यहाँ पे इफेक्टिव ग्रॉस इनकम जो एक्चुअल ऑक्यूपेंसी है उसके बेसिस पे। और तीसरा चौथा चीज निकालेंगे हम एडजस्टेड कैपिटलाइजेशन रेट। तो ये हम एनओए जो ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी सीख चुके हैं इनकम इनकम अप्रोच टू वैल्यूएशन के अंदर, रीअप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम हर एक प्रॉपर्टी की डिवाइड बाय एवरेज सेल प्राइस ऑफ द सैंपल प्रॉपर्टी। तो जो बेसिकली सैंपल प्रॉपर्टी है उसका एडजस्टेड सेल प्राइस आपको यहाँ पर निकालना है। क्योंकि स्टेप 3 के अंदर हमने ये चारों चीजें निकाली थी। हर एक प्रॉपर्टी का मान लीजिए 3 या 4 सैंपल प्रॉपर्टीज हैं, आपको हर एक सैंपल प्रॉपर्टी का इंडिविजुअली ये चारों फैक्टर हमने निकाले थे। फिर स्टेप नंबर 4 में आपने सिंपल उसका एवरेज निकाल लेना है। अगर 3 प्रॉपर्टियां हैं, तीनों को जोड़ के डिवाइड बाय 3 कर लीजिए। 4 सैंपल प्रॉपर्टीज हैं तो चारों को डिवाइड सम करके डिवाइड बाय 4 कर लीजिए। ये सिंपल है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5, अब जो प्रॉपर्टी का हमें वैल्यूएशन करना है उसका हमें पीजीआईएम निकालना है, पीजीआई निकालना है, पोटेंशियल ग्रॉस इनकम। जैसे हमने जो सैंपल प्रॉपर्टीज के निकाले थे सेम मेथड पे इसके निकालेंगे। ग्रॉस इन इफेक्टिव ग्रॉस इनकम ऑक्यूपेंसी वाला वैकेंसी वाला माइनस करके, और नेट ऑपरेटिंग इनकम उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी आउटगोइंग से वो माइनस करके। और लास्ट स्टेप जो रहेगा हमारा उसके अंदर हम जो एरिया ऑफ द सब्जेक्ट प्रॉपर्टी वो निकालेंगे, और उसके बाद जो हमने एवरेज एडजस्टेड प्राइस निकाला था जो भी सैंपल प्रॉपर्टीज का था स्टेप नंबर 3 के अंदर, स्टेप नंबर 4 में रादर, ठीक है। तो जो एवरेज निकला था स्टेप नंबर 4 के अंदर, उसको हम यहाँ पर एरिया ऑफ सब्जेक्ट प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो पोटेंशियल ग्रॉस इनकम है जिस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना है उसका मल्टीप्लाई बाय एवरेज एडजस्टेड पीजीआईएम ऑफ सैंपल डाटा। तो हमने ये एवरेज जो स्टेप नंबर 4 में निकाला था। फिर इफेक्टिव ग्रॉस इनकम स्टेप नंबर 5 में जो हमने निकाली है, सैंपल जो भी एक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका वैल्यूएशन करना है उसका मल्टीप्लाई बाय एवरेज एडजस्टेड ईजीआईएम ऑफ सैंपल डाटा, जो एवरेज स्टेप नंबर 4 में निकाला था हमने। उसके बाद वैल्यू 4 कैसे निकालेंगे? नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ सब्जेक्ट इनकम जो स्टेप नंबर 5 में निकाली है हमने, डिवाइड बाय एवरेज एडजस्टेड कैपिटलाइजेशन रेट जो हमने स्टेप नंबर 4 में निकाला था। तो ये जब 4 वैल्यू आएंगी, इनके बेसिस पे आपको एज ए वैल्यूअर जज करना है कि कौन सी वैल्यू हमें पकड़नी है। ये हो गया रियल लाइफ। और एग्जाम के एंगल से आपको मैं अभी जो केस स्टडी कराएंगे उसमें समझाएंगे कि इसको कैसे करना है। चलिए अब केस स्टडी समझ लेते हैं इसके अंदर। तो बेसिकली केस स्टडी में क्या है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए न्यू 24,000 स्क्वायर फीट ऑफिस प्रॉपर्टी। तो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसका की एरिया 24,000 स्क्वायर फीट है और वो नई प्रॉपर्टी है। मार्केट रेंट ऑफ द एरिया इज 15 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो मार्केट रेंट दे दिया कि 15 रुपए पर स्क्वायर फीट का, विद एवरेज ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ 4 रुपीज 10 पैसा पर स्क्वायर फीट। तो यहाँ पर आपको मार्केट रेंट ग्रॉस रेंट दे दिया और एवरेज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आउटगोइंग्स का कंबाइंड फिगर दे दिया 4 रुपए 10 पैसे पर स्क्वायर फीट। एवरेज वैकेंसी इज 6%। तो हमें जो पीजीआईएम पोटेंशियल ग्रॉस इनकम, एस्टिमेटेड इफेक्टिव ग्रॉस इनकम और एनओआई निकालना है वो इस डाटा से निकल जाएगा। ये जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना है विच इज कॉल्ड सब्जेक्ट प्रॉपर्टी। देयर हैव बीन 3 सिमिलर प्रॉपर्टीज विच हैव बीन सोल्ड ड्यूरिंग लास्ट 18 मंथ्स। तो सैंपल डाटा दे दिया उसने कि 3 प्रॉपर्टीज हैं जिनका डाटा जो कि पास्ट में रिसेंट 1.5 साल में बिकी है, और उनका डाटा ये वाला है। These sales data of these 3 sample properties in vicinity of the subject new office is as under। तो ये डाटा देखिए दिया हुआ है। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 1 बिकी है वो बिकी है 5 महीने पहले, जो कि 26,500 स्क्वायर फीट की थी, और इसका जो कि प्रॉपर्टी बिकी है 26,75,000 की। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी 8 महीने पहले बिकी है 42 लाख रुपए की, जिसका की एरिया जो था 46,200 स्क्वायर फीट था। प्रॉपर्टी नंबर 3 जो बिकी है वो बिकी है 18 महीने पहले 19.5 लाख रुपए की, और इसका की एरिया 22,300 स्क्वायर फीट का था। और जो एज ऑफ द बिल्डिंग थी वो प्रीटी सिमिलर है, पहली और तीसरी बिल्डिंग की जो 5 साल पुरानी बिल्डिंग थी, लेकिन प्रॉपर्टी नंबर जो 2 थी उसकी जो एज है वो 3 साल पुरानी बिल्डिंग थी। पोटेंशियल ग्रॉस इनकम दे दी आपको तीनों की, इसमें आपको निकालना नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया। ये वैकेंसी दे दी आपको 5%, 6%, 0% एवरेज वैकेंसी, और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है आउटगोइंग्स है वो भी आपको फिक्स दे दिए हैं इसमें कि हर एक बिल्डिंग कितनी कितनी थी। देखिए उसके जो हमने बोला कि एजम्पशंस आपको कुछ भी एक्चुअल एग्जाम के अंदर सारे एजम्पशन दी रहेंगी,
तो जैसे कि जो प्रॉपर्टीज बिकी हैं, जो सेल इंस्टेंसेस हैं, वो कुछ समय पहले बिके हैं। तो इसमें एग्जामिनर ने बोल दिया है कि पर क्वार्टर 1% का एवरेज इंक्रीमेंट है, कैपिटल एप्रिसिएशन है प्रॉपर्टी के अंदर। तो हम इसको 1% पर क्वार्टर के हिसाब से एडजस्ट करेंगे प्राइस को। और जो सब्जेक्ट प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी नंबर, जो प्रॉपर्टी का हमें वैल्यूएशन करना है, वो प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी नंबर 3, जो सैंपल हमें सेल डाटा दे रखा है, उन दोनों की जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो एवरेज है। लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2, ये दोनों बेहतर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टीज थी, और ये एवरेज कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, अबव एवरेज क्वालिटी कंस्ट्रक्शन थी उसकी। तो अब हमें देखिए, एग्जामिनर आपको कभी मतलब चांसेस बहुत कम है कि आपको स्पेसिफिक टॉपिक बोलेगा या कौन से मेथड से करना है। आपको वो बोल देगा सेल्स कंपैरिजन मेथड। अब उसमें से कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है, वो आपको अपना खुद दिमाग लगाना है कि देखिए डाटा किस तरह का दे रखा है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो कौन से मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये आपको अपने दिमाग से, विवेक से, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, एज यूजुअल हम पहले लिखते हैं कि डाटा क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको। तो जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना है, उसके बारे में जो एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं, वो दे रखा है कि एरिया दिया हुआ है 24,000 स्क्वायर फीट है, ग्रॉस रेंट या फिर मार्केट रेंट पर स्क्वायर फीट दे रखा है, और आउटगोइंग या जो बेसिकली आउटगोइंग्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो हमें दे रखे हैं 4 रुपए 10 पैसे पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। एवरेज वैकेंसी है, यहाँ पे देखिए ऑक्यूपेंसी नहीं है, वैकेंसी है, ध्यान रखना है आपने। तो वैकेंसी इज 6%। तो इसको हमें कंसिडर करना है कैलकुलेशन में। और प्रॉपर्टी प्राइसेस जो है पर क्वार्टर 1% इंक्रीज होता है। तो ये एट्रीब्यूट के एजम्पशन दे रखी है, और जो प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, जो वो हमारी जो इसको वैल्यूएशन करना है, वो एवरेज क्वालिटी की है। जबकि बाकी दो प्रॉपर्टीज जो हैं वो अबव एवरेज की हैं, और तीसरी प्रॉपर्टी सेम क्वालिटी की है। तो ये सैंपल प्रॉपर्टीज का डाटा हमें दे रखा है, वो यहाँ तक दिया हुआ है। देखिए, सेल प्राइस दे रखा है तीनों प्रॉपर्टीज का, टाइम ऑफ सेल 5 महीने पहले बिकी है, 8 महीने पहले बिकी है, 18 महीने पहले बिकी है। एवरेज ऑफ द बिल्डिंग, ग्रॉस बिल्डिंग एरिया दिया हुआ है तीनों बिल्डिंग्स का, पोटेंशियल ग्रॉस इनकम, वैकेंसी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तीनों बिल्डिंग की हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। जब हम इसको सेल प्राइस को पर स्क्वायर फीट से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा पर स्क्वायर फीट रेट आ जाएगा। तो पहला, सबसे पहला स्टेप, जो सैंपल डाटा है उसका आपने पर स्क्वायर फीट रेट निकालना है, क्योंकि एक एवरेज ये भी हमें निकालनी है इसकी। तो पहले पर स्क्वायर फीट रेट निकालेंगे, फिर उसको जो है एट्रीब्यूट से एडजस्ट करके उस प्राइस को ठीक करेंगे। चलिए, अब स्टेप 1 की हम एप्लीकेशन देखते हैं। तो पहले स्टेप में हमको जो एवरेज एडजस्टेड प्राइस था पर स्क्वायर फीट और टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू, ये निकालनी थी। तो एक्चुअल जो पर स्क्वायर फीट रेट है हर एक सैंपल प्रॉपर्टी का, वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने पिछले उस स्लाइड में निकाल लिया उसको। अब उसके बाद हमें जो प्राइस का जो है बेसिकली, क्योंकि जो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 बिकी थी, वो बिकी थी 5 महीने पहले। अगर उसको हम 5 महीने पहले की प्रॉपर्टी बिकी थी, उसी प्रॉपर्टी को हम आज बेचते, तो 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2% का ग्रोथ होता है उसके अंदर। इसलिए हमने 2% को इसमें इंक्रीमेंट पकड़ लिया इसके अंदर। ये प्रॉपर्टी बिकी थी 8 महीने पहले, तो इसको अगर हम आज के डेट में बेचते तो ये 3% महंगी बिकती, ऐसे समझिए। और तीसरी प्रॉपर्टी बिकी थी 18 महीने पहले इस भाव में, तो अगर ये आज बिकती तो ये 6% एक्स्ट्रा बिकती। तो पहला एट्रीब्यूट तो ये हो गया। सेकंड एट्रीब्यूट, जो हमारी बिल्डिंग है वो नई है, और जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है ये 5 साल पुरानी है। तो पुरानी बिल्डिंग जो है 4%, अगर पुरानी बिल्डिंग सस्ती बिकती है तो हमारी बिल्डिंग महंगी बिकेगी। तो इसमें एजम्पशन दे रखी है क्वेश्चन में। ये हमने यहाँ पे एज्यूम किया सोल्यूशन, लेकिन एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो अगर बिल्डिंग की एज 3% से ऊपर है तो 4% का डिफरेंस आपको पकड़ना है। तो ये 4% का इसमें हमने तीनों में, क्योंकि तीनों जो प्रॉपर्टीज, जो सैंपल डाटा हमारे पास है, तीनों की जो बिल्डिंग की एज है वो 3 साल या उससे ऊपर थी। तो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 4% ऊपर आएगी। फिर उसके बाद क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो जो हमारी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना है इसका, उसकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी नंबर 3 की क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन दोनों की एवरेज है। अगर दोनों की क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली सेम है, तो फिर वो आपको जीरो ही पकड़ना है, कोई डिफरेंस नहीं है। एट्रीब्यूट उसका जो जीरो पकड़ेगा, कोई इफेक्ट, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा उसका। लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है, ये दोनों अबव एवरेज, मतलब कि बेहतर क्वालिटी की थी। तो हमारी वाली इंफीरियर क्वालिटी की है, तो इसलिए उसकी वैल्यूएशन कम आएगी थोड़ी सी। इसलिए हम उन प्रॉपर्टीज की वैल्यू को 2% कम कर देंगे। तो अब 3 फैक्टर्स में आइडेंटिफाई किए, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 का आप तीनों को सम करेंगे, +2 +4 -2। तो 4% का इम्पैक्ट आपको एट्रीब्यूट के नाम पे आ गया, जो आपको यहाँ पे इम्पैक्ट डालना है। ऐसे यहाँ पे 5%, ऐसे 10% हो गया यहाँ पे। तो एडजस्टेड प्राइस पर स्क्वायर फीट, ये प्राइस स्क्वायर फीट था। जब इसके ऊपर हमने जो एट्रीब्यूट्स को एडजस्टमेंट लगाई,
जो एडजस्टमेंट करी एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे प्रॉपर्टी को कंपेयर करने के लिए, कंपेरेबल बनाने के लिए। तो जो नया एडजस्टेड प्राइस पर स्क्वायर फीट आया वो इतना आ गया, दिस प्राइस मल्टीप्लाई बाय 4%, है ना। ये प्राइस मल्टीप्लाई बाय 5% इंक्रीज कर देंगे उसको, और ये वाला प्राइस मल्टीप्लाई बाय 10% इंक्रीज कर देंगे, तो 96.18% 18 आ गया। 95.46 पर स्क्वायर फीट, 104.98 पर स्क्वायर फीट। जब इन रेट्स को, पर एडजस्टेड प्राइस, जो एडजस्टेड रेट्स हैं, इनको आप एरिया स्क्वायर फीट से मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक बिल्डिंग का, तो एडजस्टेड प्रॉपर्टी वैल्यू आ जाएगी आपकी हर एक सैंपल डाटा की। अब हम अगली स्लाइड में ये दोनों चीजों को यूज करेंगे। अब एडजस्टेड पर स्क्वायर फीट रेट और एडजस्टेड प्रॉपर्टी वैल्यू निकालने के बाद सेकंड जो स्टेप हमने डिस्कस किया था, जो मेथड था, कि हमें तीनों सैंपल प्रॉपर्टीज का ग्रॉस इनकम, नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम, ये तीनों इफेक्टिव इनकम, ग्रॉस इनकम, इफेक्टिव इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम, तीनों चीजें निकालनी है। तो ग्रॉस इनकम आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है, 3,44,000, 592 और 2,27,000। वैकेंसी दे रखी है, तो उससे हम जो इफेक्टिव ग्रॉस इनकम है, 100% में से वैकेंसी माइनस कर देंगे तो ऑक्यूपेंसी आ जाएगी 95%, 94%, 100%। तो आपकी ये ईजीआई आ गया यहाँ पे, इफेक्टिव ग्रॉस इनकम यहाँ पर आ गया आपका। उसमें से जो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, जो डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो आपको आ जाएगा एनओआई। तो हर एक जो सैंपल डाटा है उसका हमने 1, 2, 3 चीजें निकाल ली। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में यूज करेंगे। तो अब तीसरे स्टेप में क्या निकालना था हमको, एडजस्टेड पीजीआईएम, एडजस्टेड ईजीआईएम एंड एडजस्टेड आर कैपिटलाइजेशन रेट। तो एडजस्टेड प्रॉपर्टी वैल्यू हमें दे रखी है, ये हमने निकाल ली थी स्टेप 1 के अंदर, ये हमारी निकली हुई थी। अब एडजस्टेड पीजीआईएम क्या होगा, एडजस्टेड प्रॉपर्टी वैल्यू डिवाइड बाय आपका जो पीजीआई है, जो हमने स्टेप नंबर 2 में निकाला है पीजीआई, ये जब डिवाइड करेंगे तीनों प्रॉपर्टी का निकाल लीजिए यहाँ पे आप। ऐसे ही एडजस्टेड ईजीआईएम, जो प्रॉपर्टी वैल्यू है, ये डिवाइड बाय जो ईजीआई हमने पिछले स्टेप नंबर 2 में निकाला है, उसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी तीनों प्रॉपर्टीज की। ऐसे कैपिटलाइजेशन रेट, एनओआई, हर एक प्रॉपर्टी का हमने निकाला है अभी स्टेप नंबर 2 में, और एडजस्टेड प्रॉपर्टी वैल्यू आपकी यहाँ से आ रही है। तो ये आपका आ गया एडजस्टेड आर, एडजस्टेड कैपिटलाइजेशन रेट हर एक प्रॉपर्टी का। अब स्टेप नंबर 4 में बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 4 सबसे आसान है, इसमें आपको तीनों सैंपल प्रॉपर्टीज का एवरेज निकालना है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1, 4 जो पैरामीटर हमने निकाले, पर स्क्वायर फीट रेट, पीजीआईएम, एडजस्टेड ईजीआईएम एंड एडजस्टेड कैपिटलाइजेशन रेट। तो ये 4 फैक्टर्स हो गए, इन तीनों को एवरेज करके आपका ये एवरेज आ गया जो सैंपल प्रॉपर्टीज का है। अब हम काम करेंगे जो हमारा, जिस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना है, स्टेप नंबर 5 जो है वो उसके लिए है जिस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन हमें करना है। तो उसमें हम सेम चीज निकालेंगे, पीजीआई, पोटेंशियल ग्रॉस एरिया, पोटेंशियल ग्रॉस इनकम, इफेक्टिव ग्रॉस इनकम और एनओआई। तो ये सारा डाटा हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये हम तीनों चीजें सैंपल प्रॉपर्टीज के लिए निकाल लेंगे, जो हमें प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना है उसका निकालेंगे। अब लास्ट स्टेप में क्या है कि हमें जो एडजस्टेड एवरेज स्क्वायर फीट प्राइस था वो था 98.87, जो 3 सैंपल डाटा से निकाला था हमने, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऑफिस एरिया स्पेस से, 24,000 स्क्वायर फीट, जो कि प्रॉपर्टी जिसका वैल्यूएशन करना है उसका एरिया। तो ये मोटा मोटा 24 लाख रुपए पहले मेथड से आ गया। पहला पहला जो स्टेप है, पहला टेक्निक से, इस टेक्निक में 4 वैल्यू निकलेंगी आपकी। तो पहली वैल्यू क्या आ गई, 24 लाख रुपए। सेकंड जो वैल्यू आएगी वो आएगी एवरेज एडजस्टेड पीजीएम के फॉर्मूले से। तो उसमें सैंपल का जो एवरेज था, जो हमने स्लाइड नंबर 4 में निकाला था, उसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम पीजीआई से, जो हमारा जो 5 स्टेप नंबर 5 में हमने पीजीआई निकाला है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सब्जेक्ट प्रॉपर्टी के। तो ये आपका आ जाएगा 29.99, मतलब मोटा मोटा 30 लाख रुपए वैल्यू यहाँ से आती है निकल के, मोटा मोटा एक। और ऐसे ही ईजीआईएम अगर पकड़ते हैं, जो सैंपल का जो एवरेज था उसको मल्टीप्लाई करें हम जो सब्जेक्ट प्रॉपर्टी का ईजीआई है, तो ये मोटा मोटा 30 लाख रुपए यहाँ से निकल के आता है। और जब हम इसको एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट आर पकड़ते हैं, एवरेज जो 3 प्रॉपर्टी सैंपल डाटा का है, और उसको डिवाइड करें हम, इसको हम जो एनओवाई डालें इसके ऊपर जो इस प्रॉपर्टी का है जिसका वैल्यूएशन करना है, तो ये हमारी वैल्यू निकल के आती है 29.85, तो मोटा मोटा 30 लाख रुपए। तो अब देखिए, जो हमने 4 वैल्यूज निकाली, उसके अंदर आपको 3 वैल्यूज 30 लाख रुपए आ रही है, और एक वैल्यू आ रही है 24 लाख रुपए। ठीक है। तो अब बेसिकली 24 लाख रुपए वैल्यू थोड़ी सी आपकी काफी लोअर, आपको ऐसा नहीं कि हमेशा कंजर्वेटिव होकर लोअर ही पकड़ना है। तो 4 में से 3 जो आ रही हैं वो मोटा मोटा 30 लाख रुपए आ रही है, तो आप सेफली कह सकते हैं कि इसका आंसर 30 लाख रुपए है। तो चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एक्सेल शीट की हेल्प से सीखते हैं।
तो हमारा ये सेम एक्सेल शीट है जिसमें हम लोगों ने सारा इनकम अप्रोच टू वैल्यूएशन की सारी केस स्टडी देखी थी, जैसे फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी, सिंकिंग फंड फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू सिंगल रेट, प्रेजेंट वैल्यू डुअल रेट एन्युटी, एनपीवी, आईआरआर, प्रॉफिट मेथड, लीज अर्न प्रॉफिट, यहाँ तक हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आज हम जो है डिस्कस करेंगे हमारा ये, हम एक ही बनाने टेम्पलेट बना रहे हैं, तो ये टेम्पलेट अपने जो हमारे स्टूडेंट्स क्लास ज्वाइन करते हैं उनको टेम्पलेट हम दे देते हैं, ताकि ये इजी रहे उनको और प्रैक्टिस करते रहें और सारी केस स्टडी उसमें कर सकें। तो आज हम इस एक्सेल शीट में अपडेट करेंगे मार्केट अप्रोच टू जो वैल्यूएशन है, जो कि अडॉप्शन ऑफ वेट्स का जो फॉर्मूला है उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, कन्वीनियंस के लिए हमने जो डाटा क्वेश्चन में केस स्टडी में दिया हुआ है उसको हमने यहाँ पे सेव कर लिया। तो इसको बेसिकली हम पहले यहाँ रीटाइप कर लेंगे। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, पहले यहाँ लिखिए पर्टिकुलर्स, तो सेल प्राइस, टाइम ऑफ सेल, यहाँ पे लिखिए प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, ठीक है, और यहाँ पे लिख लीजिए सब्जेक्ट प्रॉपर्टी, सब्जेक्ट प्रॉपर्टी, तो जिसका हमें वैल्यूएशन करना है, चाहे बोल्ड भी कर लीजिए इसको आप। तो अब इसका हमें क्या क्या दे रखा है, सेल प्राइस 26 लाख रुपए, 26.75, इसको लिख लीजिए रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन लैक्स, क्योंकि हम फॉर्मूला यूज करेंगे इसलिए हमें इसको सेल्स में डालना पड़ेगा। सेकंड कितना है, 42 लैक्स, और तीसरा कितना है, 19.50 लैक्स। ये वैल्यू हमें अभी बतानी है, कुछ खाली छोड़ देंगे। कितने समय पहले बिकी है, यहाँ पर लिख लीजिए मंथ्स अगो, तो यहाँ पर ये 5 महीने पहले बिकी है, यहाँ पे 8 महीने पहले बिकी है, और ये 18 महीने पहले बिकी है। एवरेज एज ऑफ द बिल्डिंग, एज ऑफ बिल्डिंग, ईयर्स, ईयर्स में है एज, तो ये जो पहली बिल्डिंग है वो 5 साल पुरानी है, दूसरी बिल्डिंग 3 साल पुरानी है, और तीसरी बिल्डिंग 5 साल पुरानी है। ग्रॉस बिल्डिंग एरिया, ये स्क्वायर फीट के अंदर है। और अच्छा, जो हमारी बिल्डिंग जो है बेसिकली वो नई है, तो उसका कोई इशू नहीं है, और उसको हम बेच भी आज की डेट में रहे हैं, वैल्यूशन आज की डेट में कर रहे हैं, तो जीरो पकड़ लेंगे। ग्रॉस एरिया ऑफ बिल्डिंग यहाँ पे 26,500 स्क्वायर फीट है, यहाँ पर 46,200 स्क्वायर फीट है, यहाँ पर आपका 22,300 स्क्वायर फीट है, ठीक? और हमारी बिल्डिंग का इसका एरिया कितना है, क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार क्वेश्चन के अंदर, 2400 स्क्वायर फीट, 2400 स्क्वायर फीट आपका हो गया। पोटेंशियल ग्रॉस इनकम, पोटेंशियल ग्रॉस इनकम, तो यहाँ पर आपको कितना दे रखा है, ये 3,44,000, या रुपीज इन लैक्स डाल देते हैं इसको, रुपीज इन लैख, तो ये आपका है 3.44 लैक्स, 5.92 लैक्स, और 2.27 लैक्स। ये हमें क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ, हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिया, इंफॉर्मेशन अलग से दे रखी है। तो वैकेंसी, वैकेंसी आपकी है 5%, यहाँ पर आपका है 6%, यहाँ पर आपकी 0%। तो जहाँ पर वैकेंसी दे रखी है वहाँ पर आप ऑक्यूपेंसी भी निकाल लीजिए हाथ की हाथ। ऑक्यूपेंसी कितनी हो गई, 100% माइनस 5%, यहाँ पर आपकी 100% माइनस 6%, यहाँ पर 100% माइनस 0, माइनस 0%। अब जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है इसकी वैकेंसी दे रखी है प्रॉपर्टी की 6%, जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना है इसकी है 6%, तो यहाँ पर आपकी 100% माइनस 6%, ये आ गई इसकी। उसके बाद नेक्स्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग रुपीज लाख, तो ये दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर।
0.99, 1.72, 0.74, इसका वैल्यूएशन हमें निकालना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे इसको, जो जो प्रॉपर्टी है उसका इनकम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें 4 रुपये 10 पैसे पर स्क्वायर फीट दे रखे हैं, वो निकालने पड़ेंगे अलग से हमें। तो इसको जरा बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद बाकी इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है देखिए हमें, और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है देखिए, और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है वो यहाँ पे अबव एवरेज है, यहाँ पे अबव एवरेज है, और यहाँ पे एवरेज है, और ये भी एवरेज है। ये हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी इसके अंदर, ये लिख लेते हैं। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए, और प्रॉपर्टी के बारे में क्या दे रखा है। जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना है वो नई है, एज हमने डाल दी यहाँ पे। उसका एरिया, सब्जेक्ट प्रॉपर्टी, बाकी प्रॉपर्टी का डिटेल या फिर यहाँ लिख लीजिए आप इसको एक बार। एडिशनल इन्फो फॉर सब्जेक्ट प्रॉपर्टी। तो क्या क्या दे रखा है। एरिया, एरिया S2FT 24,000 स्क्वायर फीट, हालांकि ये दिया हुआ डाल दिया हमने वहाँ पे, दोबारा लिख लिया हमने। उसके बाद मार्केट रेंट, मार्केट रेंट मतलब कि ग्रॉस रेंट, ग्रॉस रेंट रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो ये कितना है, 15 रुपये पर स्क्वायर फीट। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रुपीज पर स्क्वायर फीट 4 रुपये 10 पैसे, वैल्यू आपकी आ गई। और जो मार्केट वैल्यू है, टाइम फैक्टर जो है उसका 1% पर क्वार्टर इंक्रीज है, 1% पर क्वार्टर इंक्रीज इन प्रॉपर्टी वैल्यू। तो अब ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी देखिए डाटा गिवन के अंदर से। अब चाहे हम इसको डिलीट कर देते हैं एक बार यहाँ से, ये एक स्क्रीन में सारा इन्फॉर्मेशन आ जाए हमारा। इसको हमने कर दिया रिमूव, देखिए। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप क्या था, ये हमारा आ गया पहला स्टेप। सबसे पहले हमने पर स्क्वायर फीट निकालना था रेट। अब देखिए यहाँ पर हमें डाटा गिवन दिया हुआ है पर रेट रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो ये आपको जो वैल्यू है वो ऑलरेडी दे रखी है, सेल प्राइस दे रखा है, ये लैक्स में है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख से, डिवाइड बाय एरिया। तो ये आपका आ गया 100 रुपये 94 पैसे पर स्क्वायर फीट का भाव इसमें। इसको हम कॉपी कर देंगे यहाँ पे, डॉलर। ठीक है, तो ये आपका ये वैल्यू आ गया यहाँ पे, पर स्क्वायर फीट का आपका रेट निकल के आ गया है यहाँ पे। अब इसको हम करेंगे स्टेप 1, ये हम निकाल लिया। ये देखिए मैच कर रहा है यहाँ पे 90.91 87.44। अब हम जाते हैं स्टेप 1 की तरफ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्टेप 1। तो स्टेप 1 में क्या है, पहले हम इसको यहाँ पर ये कॉपी कर लेते हैं इसी को। स्टेप 1, उसके बाद आपका जो ये पर स्क्वायर फीट रेट है, इसको कॉपी कर लेते हैं। डेसिमल जरा कम कर देते हैं इसका, तो डेसिमल कर लेते हैं। उसके बाद मार्केट प्राइस राइज, पहला टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर को करेंगे। तो यहाँ पर कितना है, अब ये थी हमारी प्रॉपर्टी जो थी वो यहाँ पर देखिए 5 महीना थी, तो ये प्लस, मतलब यहाँ पे 2% आ जाएगा आपका, 2% का प्राइस इंक्रीज होगा इसमें। ये दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो 8 महीने पुरानी है, 8 महीने पहले बिकी है, तो यहाँ पे 3% का आएगा।
या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, मान लीजिए 5 मंथ्स डिवाइड बाय 3। ठीक, तो इसको आप 5 डिवाइड बाय 3 ब्रैकेट, सॉरी, ये मल्टीप्लाई फैक्टर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1%, तो ये आपका 2% आ गया, 2% आ गया, देखिए इस तरह से भी। तो ऐसे ही इसको कर लेंगे, 8 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1%, 3% आ गया। ऐसे ही 18 महीने डिवाइड बाय 3 महीना मल्टीप्लाई बाय 1%, तो 6% का इम्पैक्ट यहाँ पे आ गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर क्या था, एज ऑफ बिल्डिंग। एज ऑफ बिल्डिंग ये दिया हुआ आपको कि 4% का तीनों फैक्टर्स में आएगा, 4%, 4%, 4%, ये प्लस है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, तो यहाँ पर -2%, क्योंकि जो ये सेम प्रॉपर्टी नंबर 1 है वो बेहतर क्वालिटी की थी, तो ये भी बेहतर क्वालिटी की है। प्रॉपर्टी नंबर 2 भी, इसको भी हमें वैल्यू कम करनी पड़ेगी। और प्रॉपर्टी 3 की जो क्वालिटी है वो, और जो हमारी क्वालिटी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसकी, वो सेम है, तो डिफरेंस नहीं है इसमें। तो नेट देखिए, अब तीनों को मिला के एडजस्टेड टोटल एडजस्टमेंट कितनी हो गई, टोटल एडजस्टमेंट, इसको तीनों को ऐड कर देंगे, दिस प्लस दिस प्लस तीसरा फैक्टर, तो ये आपका आ गया 4%। बोर्ड, ये आ गया। अब हमें जो प्राइस था, तो हमारा एडजस्टेड रेट आ गया, एडजस्टेड रेट पर स्क्वायर फीट, रुपीज पर स्क्वायर फीट कितना आ जाएगा आपका, तो दिस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जो ये आपका 4% का है, ब्रैकेट बंद, तो ये आपका वैल्यू आ गई, ये आपकी आ गई एडजस्टेड रेट। और एडजस्टेड प्राइस, एडजस्टेड मार्केट वैल्यू या एडजस्टेड प्राइस कह लीजिए, प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी, रुपीज इन लैक्स, तो ये कितना आ जाएगा आपका, दिस या मल्टीप्लाई बाय जो आपका एरिया है डिवाइड बाय लैक्स, 1 लाख, तो ये आपकी वैल्यू आ गई रुपीज इन लैक्स रजिस्टर्ड प्राइस। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया, देखिए। ठीक है, अब जाते हैं, ये हमारा देखिए मैच कर रहा है यहाँ पे, 100 04.64। ये थोड़ा डिफरेंस इसलिए आ रहा है बिकॉज यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पकड़ा है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेल शीट जो है बिल्कुल लास्ट डेसिमल तक पकड़ता है, थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, देखिए 95.15 आ रहा है, 96.19 आ रहा है, मोटा मोटा सेम आ रहा है, राइट। और 27.74, 44.10 और 21.45, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बिकॉज इसमें हम एवरेज लास्ट 2 डेसिमल तक पकड़ रहे हैं, और एक्सेल शीट आपका लास्ट डेसिमल तक पकड़ता है। तो अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे। उसमें क्या था कि जो हमारी 3 सैंपल प्रॉपर्टीज है उसका हम पीजीआई, ईजीआई और एनओवाई निकालेंगे। तो वो निकाल लेते हैं, देखिए स्टेप नंबर 2, स्टेप, वही हम सेम कॉपी कर लेंगे ऊपर से। पहला क्या निकालना है, पीजीआई, पोटेंशियल ग्रॉस इनकम, ये डाटा में दे रखा है। पीजीआई तो हमें एग्जांपल के अंदर क्वेश्चन में दे रखा है, पोटेंशियल ग्रॉस इनकम 3.44, 5.92,
2.77 इसको निकाल लेंगे यहाँ से। क्वेश्चन मुझे कॉपी कर लेंगे। अब उसके बाद लेस वैकेंसी, राइट, तो लेस वैकेंसी कर देंगे। वैकेंसी जो हमारी है 5%, 6% और 0% है, इसको जब हम करेंगे यहाँ पर एक दिया हुआ है, तो इसको हम जो EGI लेस वैकेंसी करके 5% जो भी है वट EGI क्या हो जाएगा अपना, दिस मल्टीप्लाई बाय 100% माइनस वैकेंसी, तो वैकेंसी निकल आएगी आपकी, इसको लग जाएगा फॉर्मूला। तो ये आपका फॉर्मूला लग गया यहाँ पे, ये आपका आ गया EGI, ये सेकंड वैल्यू निकल आई। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये क्वेश्चन में दे रखे हैं आपको, ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको। तो NOI रुपीज लैख, ये निकल आया आपका। NOI कितना है, तो EGI माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये आपका NOI निकल आया यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे हमने कर लिया स्टेप 2, हमारा फिनिश हो गया। अब इसके बाद स्टेप 3 ही कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा हमारे लिए। स्टेप 3, पहले ये कॉपी कर लेते हैं पर्टिकुलर, और स्टेप 3 में क्या देखिए हमें निकालना है एडजस्टेड PGIM, EGIM और R, वो कैसे निकालेंगे। एडजस्टेड प्रॉपर्टी वैल्यू दे रखा है हमको, तो एडजस्टेड प्रॉपर्टी वैल्यू रुपीज रुपीज इन, ऑलरेडी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमने निकाल लिया है इसको। ये कहाँ निकाला था हमने वैल्यू इसकी, ये निकाली थी हमने यहाँ पर, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। एडजस्टेड प्रॉपर्टी वैल्यू ये आपकी निकल है। अब उसके बाद अब सेकंड क्या है, एडजस्टेड PGIM क्या है, एडजस्टेड, ये हमने पीछे निकाला PGI और EGI और NOI, एडजस्टेड PGIM फैक्टर है बेसिकली, तो एडजस्टेड प्रॉपर्टी वैल्यू डिवाइड बाय PGI डिवाइड बाय दिस वैल्यू डिवाइड बाय ये PGI हमने निकाला था तीनों प्रॉपर्टीज का, ये आपका यहाँ पे आ रहा है, ये पहला फैक्टर निकला है। दूसरा फैक्टर क्या है, एडजस्टेड EGIM, एडजस्टेड EGIM ये फैक्टर है, ये सेम प्रॉपर्टी वैल्यू डिवाइड बाय, इसको डिवाइड कर देंगे आप, कंट्रोल आप। और तीसरा वैल्यू क्या है, एडजस्टेड कैपिटलाइजेशन रेट, एडजस्टेड कैप रेट, तो R, ये कैसे है, NOI डिवाइड बाय एडजस्टेड प्रॉपर्टी वैल्यू, तो NOI कितना है, ये निकाला है हमने हर प्रॉपर्टी का, डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू, इसको निकाल लेंगे परसेंटेज में, दो फैक्टर तक, कंट्रोल R। ठीक है जी, अब ये हो गया स्टेप 3। स्टेप 4 में क्या था, इसका हमें निकालना है एवरेज, जो ये स्टेप 3 में वैल्यूज निकाली है इसका हमें एवरेज निकालना है। देखिए स्टेप 4 में यहाँ लिख लेता हूँ, स्टेप 4, तो ये एवरेज एडजस्टेड प्रॉपर्टी वैल्यू रुपीज इन लैख,
ये हो गया एवरेज प्रॉपर्टी 1 टू प्रॉपर्टी 3, लिख लेते हैं इसका। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज, ब्रैकेट बंद, ये निकल आएंगे एवरेज आपकी। ठीक है, 31 पॉइंट, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, प्रॉपर्टी, सॉरी, ये आपके यहाँ पे एवरेज एडजस्टेड पर स्क्वायर फीट निकालना, देखिए इसको एवरेज एडजस्टेड रेट जो पर स्क्वायर फीट था वो पकड़ना है, रुपीज पर स्क्वायर फीट, पर स्क्वायर फीट। ये आपकी वैल्यू यहाँ से आएगी 104, और एक मिनट, इसमें आपको इसी ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे, यहाँ तक ठीक है। इसको नीचे लिख लीजिए चाहे आप, एवरेज एडजस्टेड रेट रुपीज पर स्क्वायर फीट। एवरेज, सॉरी, एडजस्टेड रेट रुपीज पर स्क्वायर फीट। वो चेक कर लेते हैं जरा इसको। तो ये ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर हम पकड़ लेंगे एवरेज जो रेट है अपना स्क्वायर फीट, ये रेट है। ये आ गया। अब इसके बाद हमें स्टेप 4 में क्या है, पर्टिकुलर्स एवरेज प्रॉपर्टी 1 टू प्रॉपर्टी 3, जो सैंपल प्रॉपर्टीज हैं हमारी जो हमने दे रखी हैं। तो इसके अंदर हमारा आ जाएगा स्टेप 4 में एवरेज रेट, पहले एवरेज रेट रुपीज पर स्क्वायर फीट, ये कितना आ जाएगा, एवरेज ऑफ दीज थ्री। तो 98.66 स्क्वायर फीट आपका आ गया, मोटा मोटा आपका मैच कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद सेकंड जो निकालेंगे हम, ये हमें एवरेज प्रॉपर्टी का वैल्यू नहीं निकालना है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ये हम गलती कर रहे थे पहले। एवरेज एडजस्टेड PGIM, तो इसका एवरेज कर देंगे। इसका इसका एक फॉर्मूला और भी है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 3, ये भी एक तरीका है। ठीक है, ऐसे ही एवरेज एडजस्टेड PGIM, तो इसको कंट्रोल D कर देंगे तो कॉपी हो जाएगा फॉर्मूला सारा ही। और फिर एवरेज एडजस्टेड कैप रेट, मतलब कि R, तो ये परसेंटेज में निकाल लेंगे इसको। इसको डेसिमल 2 कम कर देंगे, 2 डेसिमल पे ले आएंगे। देखिए अब ये हमारी वैल्यू यहाँ पर आ गई स्टेप 4 में, ये हमारा बन गया स्टेप 4। इसको आप ब्रैकेट बना लीजिए। अब इसके बाद स्टेप 5 में क्या था, स्टेप 5 को इसको देना है, ठीक कर लेते हैं स्पेलिंग मिस्टेक, पर्टिकुलर। स्टेप 5 में हमारा था पर्टिकुलर, जो सब्जेक्ट प्रॉपर्टी थी यहाँ पे,
सब्जेक्ट प्रॉपर्टी का हमें ये पीजीआई और ईजीआई निकालना है। ठीक, सेम चीज जो हमने सैंपल प्रॉपर्टीज के निकाले थे वही हमें सब्जेक्ट प्रॉपर्टीज के निकालने हैं। तो क्या है पीजीआई, पीजीआई कितना दे रखा है, पीजीआई रुपीज इन लाख। तो हमें दे रखा है कि प्रॉपर्टी जो सब्जेक्ट प्रॉपर्टी है उसका एरिया हमारा है 2400 स्क्वायर फीट, मल्टीप्लाई बाय 15 रुपए पर स्क्वायर फीट उसमें रेंट आ रहा है, ग्रोस रेंट, डिवाइड बाय 1 लाख रुपए, कि हमें लैक्स फिगर चाहिए, 3.6 लैक्स का आपका हो गया। लेस वैकेंसी, वैकेंसी कितनी है जी इसमें, 6%। तो ईजीआई कितना हो गया, इफेक्टिव ग्रॉस रेंट रुपीज इन लैक्स, इट इज नथिंग बट 94% ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय 0.94, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं 100% माइनस 6%, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 3.38%। के ईजीआई कितना है इसके अंदर। उसके बाद लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो हमारी सब्जेक्ट प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करनी है, इसमें रुपीज इन लाख, तो कितना है, 4 रुपये 10 पैसे है पर स्क्वायर फीट, और 2400 स्क्वायर फीट की एरिया है। दिस मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द बिल्डिंग डिवाइड बाय 100, 1 लाख। तो ये आपका ये आ गया। एनओआई कितना आ गया आपका, एनओआई रुपीज लाख 3.38 माइनस 98,000, तो ये आपका एनओआई आ गया। तो ये आपका बेसिकली जो सब्जेक्ट प्रॉपर्टी है उसकी यहाँ पे डिटेल्स आ गई, सब्जेक्ट प्रॉपर्टी। अब स्टेप 6 क्या है, स्टेप 6, स्टेप 6 में हमें फाइनल वैल्यूएशन निकालनी है। यहाँ पर पर्टिकुलर ले लेते हैं पहले। अब स्टेप 6 क्या था हमारा, जो हमारा एवरेज प्राइस था उसको हमने जो ये पहले हमें इसको आप एवरेज, इसको कॉपी कर लीजिए चाहे यहाँ से आप, एवरेज रेट, एवरेज एडजस्टेड पीजीआईएम, ये कॉपी कर लेंगे इसको, डी, यहाँ पे वैल्यू, तो ये कॉपी कर लेंगे इसको। तो अभी हमारा एवरेज वैल्यू आ गई यहाँ पे, एवरेज वैल्यूज जो थी हमारी वो निकल आई सैंपल प्रॉपर्टी की, एसपी। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा एट्रीब्यूट्स हैं सब्जेक्ट प्रॉपर्टीज के। तो सब्जेक्ट प्रॉपर्टी का वैल्यू कितनी आ गई, मार्केट वैल्यू सब्जेक्ट प्रॉपर्टी, सब्जेक्ट प्रॉपर्टी, देखिए दिस रुपीज पर स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द बिल्डिंग, वो कितना है, 24,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है हमारी। तो ये निकल आया आपका, इसको डिवाइड बाय कर देंगे जरा 1 लाख से, मोटा मोटा 23,68,000 रुपये आपका ये आ गया, से 24 लाख, ये आपका आ गया पहला वैल्यू। सेकंड वैल्यू क्या है, अब एवरेज एडजस्टेड पीजीआई हम आपको दे रखा है 8.31, इसको अगर आप पीजीआई से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस फैक्टर मल्टीप्लाई बाय पीजीआई क्या है, ये आ रहा है 3.6, तो ये मोटा मोटा 329.92 से रुपीज 30 लैक्स। ऐसे ही आपका दिस फैक्टर मल्टीप्लाई बाय जो ईजीआई हमने निकाला यहाँ पर, ये स्टेप 5 के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 29.14 से रुपीज 30 लैक्स। और चौथा फैक्टर आपका है एनओए, तो इसको कैसे करेंगे, जो हमारा
फॉर्मूला क्या है, एनओआई डिवाइड बाय एवरेज एडजस्टेड रेट। तो एनओआई हमारा यहाँ पर 2.4 था, डिवाइड बाय, इसको जरा पहले परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस एनओआई, जिस प्रॉपर्टी का वैल्यूशन करना है उसका एनओआई डिवाइड बाय क्या, एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। तो ये आपका आ गया 29.77, तो सेव ₹30 लाख। देखिए हमारा वहां पर भी वैल्यू इतनी आ रही थी, 24 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए, तो एवरेज आपका 24 लाख रुपए वैल्यू आ रही है, जो हमारा क्वेश्चन से मैच कर गया। तो आशा करते हैं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा लंबा था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था और हमने अच्छे से समझाया है इसको। अगर आपको कहीं डाउट है तो आपने डायरी में नोट कर लिया होगा, तो क्लास में आपको क्लियर कर देंगे। और अगर आप क्लास नहीं भी ज्वाइन करने वाले हैं तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए और आपको सारे डाउट्स क्लियर कीजिए, तभी आप अगले टॉपिक पे बढ़िएगा। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन क्लिक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, और नीचे आप दिए हुए थम्स अप को प्लीज़ लाइक कीजिए। और अगर कोई आपको अच्छा लगा इसमें कमेंट जरूर डालिए, एटलीस्ट लाइक जरूर कीजिए, बिकॉज उससे मोटिवेशन मिलता है। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।